नवरात्रि में कौन सा रंग किस दिन पहनना है? प्रस्तावना। नवरात्रि हिंदू धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की उपासना के लिए मनाया जाता है। ये पर्व साल में 4 बार आता है: चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और माघ गुप्त नवरात्रि। इनमें शारदीय और चैत्र नवरात्रि विशेष लोकप्रिय हैं। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इन 9 दिनों में केवल व्रत, उपवास और पूजा का ही महत्व नहीं है, बल्कि हर दिन का एक विशेष रंग भी निर्धारित किया गया है। माना जाता है कि उस दिन का रंग पहनने से देवी मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये रंग न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनका गहरा आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व भी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि नवरात्रि के हर दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए और इससे जीवन में क्या सकारात्मक प्रभाव आते हैं। 1. पहला दिन प्रतिपदा, मां शैलपुत्री, पीला रंग। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये स्वरूप पर्वतराज हिमालय की पुत्री और भगवान शंकर की पत्नी के रूप में पूजे जाते हैं। क्यों पीला रंग? पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। ये सूर्य और ब्रह्मज्ञान से जुड़ा हुआ रंग है। पीले वस्त्र धारण करने से जीवन में उत्साह और नए आरंभ की ऊर्जा आती है। लाभ: मन प्रसन्न रहता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, परिवार में सौहार्द बढ़ता है। ज्योतिषीय दृष्टि: पीला रंग बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। प्रतिपदा के दिन इसे धारण करने से विद्या, धन और संतति की प्राप्ति होती है। 2. दूसरा दिन द्वितीया, मां ब्रह्मचारिणी, सफेद रंग। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वे तपस्या और ब्रह्मचर्य की प्रतिमूर्ति हैं। क्यों सफेद रंग? सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। यह मन को स्थिर और निर्मल करता है। पूजा पाठ और ध्यान के लिए उपयुक्त रंग है। लाभ: मन में शांति आती है, क्रोध और तनाव कम होता है, परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। ज्योतिषीय दृष्टि: सफेद रंग चंद्रमा से जुड़ा है। यह मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। 3. तीसरा दिन तृतीया, मां चंद्र घंटा, लाल रंग। तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। उनका रूप युद्ध और शक्ति का प्रतीक है। क्यों लाल रंग? लाल रंग पराक्रम, साहस और शक्ति का प्रतीक है। यह मां दुर्गा की ऊर्जा को दर्शाता है। लाल वस्त्र धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। लाभ: शत्रुओं पर विजय मिलती है, साहस और आत्मबल बढ़ता है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है। ज्योतिषीय दृष्टि: लाल रंग मंगल ग्रह से जुड़ा है। ये साहस और भूमि संपत्ति से संबंधित है। 4. चौथा दिन चतुर्थी, मां कूष्मांडा, नीला रंग। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। क्यों नीला रंग? नीला रंग गहराई, स्थिरता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह आत्मबल और मानसिक मजबूती देता है। नीला पहनने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लाभ: जीवन में स्थिरता आती है, आर्थिक प्रगति होती है, मानसिक शांति मिलती है। ज्योतिषीय दृष्टि: नीला रंग शनि ग्रह से संबंधित है। ये धैर्य और न्याय का प्रतीक है। 5. पांचवा दिन पंचमी, मां स्कंदमाता, पीला हरा पिस्ता ग्रीन रंग। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। वे भगवान कार्तिकेय की माता हैं। क्यों पिस्ता ग्रीन रंग? हरा रंग जीवन, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक है। यह विकास और नई संभावनाओं का प्रतीक है। इस रंग को पहनने से मन प्रसन्न और ताज़ा रहता है। लाभ: परिवार में सुख शांति बढ़ती है, व्यापार और धन की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ज्योतिषीय दृष्टि: हरा रंग बुध ग्रह से संबंधित है। ये बुद्धि और वाणी को मजबूत करता है। 6. छठा दिन षष्ठी, मां कात्यायनी, लाल गुलाबी रंग, गुलाबी रोज पिंक। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। वे दैत्य महिषासुर का वध करने वाली देवी हैं। क्यों गुलाबी रंग? गुलाबी रंग प्रेम और करुणा का प्रतीक है। ये संबंधों में मधुरता लाता है। इस रंग को पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। लाभ: वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है, प्रेम संबंध मजबूत होते हैं, आत्मीयता और दया की भावना बढ़ती है। ज्योतिषीय दृष्टि: गुलाबी रंग शुक्र ग्रह से जुड़ा है। ये भौतिक सुख, सुविधाओं और सौंदर्य का प्रतीक है। 7. सातवां दिन सप्तमी, मां कालरात्रि, नीलाया, ग्रे रंग। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। उनका रूप उग्र और भयंकर है, लेकिन वे भक्तों की रक्षा करती हैं। क्यों ग्रे नीला रंग? ये रंग नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है, भय और संकट से मुक्ति दिलाता है। इसे पहनने से आत्मविश्वास और स्थिरता आती है। लाभ: शत्रु नष्ट होते हैं, संकटों से रक्षा होती है, आत्मिक शक्ति बढ़ती है। ज्योतिषीय दृष्टि: ये रंग राहु और शनि से जुड़ा है,
जो जीवन की कठिनाइयों पर विजय दिलाता है। 8वां दिन अष्टमी, माँ महागौरी बैंगनी पर्पल रंग। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। वे पवित्रता और सौंदर्य की प्रतीक हैं। क्यों बैंगनी रंग? बैंगनी रंग अध्यात्म और भक्ति का प्रतीक है। यह विलासिता और रहस्यमय ऊर्जा से जुड़ा है। इसे पहनने से मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। लाभ: स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य आता है। आर्थिक समृद्धि होती है। ज्योतिषीय दृष्टि: ये रंग शनि और केतु से जुड़ा है, जो तपस्या और अध्यात्म का प्रतीक है। 9वां दिन नवमी, माँ सिद्धिदात्री हल्का नीला या आसमानी रंग। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वे भक्तों को सिद्धियां और वरदान देती हैं। क्यों आसमानी रंग? आसमानी रंग आशा और अनंत आकाश का प्रतीक है। यह मन को हल्का और आनंदमय बनाता है। इस रंग से जीवन में नई संभावनाएं खुलती हैं। लाभ: सिद्धि और सफलता मिलती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आध्यात्मिक उन्नति होती है। ज्योतिषीय दृष्टि: ये रंग चंद्र और शुक्र ग्रह से जुड़ा है। ये संतोष और शांति प्रदान करता है। नवरात्रि में रंगों का वैज्ञानिक महत्व: हर रंग एक विशेष तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ और ऊर्जा विकिरण करता है। इन तरंगों का सीधा असर हमारे मस्तिष्क और शरीर पर पड़ता है। नवरात्रि में निर्धारित रंग पहनने से शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। निष्कर्ष: नवरात्रि केवल पूजा और व्रत का पर्व नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना और सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करने का पर्व है। हर दिन के निर्धारित रंग माँ दुर्गा के स्वरूप से गहराई से जुड़े हैं। यदि भक्त श्रद्धा भाव से इन रंगों को धारण करें तो उन्हें देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार नवरात्रि में कौन सा रंग किस दिन पहनना है, ये केवल परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान, ज्योतिष और अध्यात्म का अद्भुत संगम है।